पिया की मेहर से खुद को महसूस करते हैं। श्री रंग महल के धाम दरवाजे के सन्मुख दो मंदिर के लंबे चौड़े विशाल चौक में इनके चारों कोनों पर हीरा के विशाल थंबाए हैं और ये चौक इनकी ऊंचाई 2 भूम की है। और दाएं बाएं देखते हैं तो 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े, एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे की शोभा है। प्रथम भूमिका में चबूतरा और दूसरी भूमि में इनकी जो छत है, इन दूजी भूमि का ये झरोखा कहलाया बड़ा इन 4 मंदिरों का। 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा ये बड़ा झरोखा इन 4 मंदिरों का 10 मंदिर के हांस के धाम दरवाजे के दाएं बाएं जो 4 4 मंदिर हैं उनका ये झरोखा हुआ। और तीजी भूमि की परसाल इन 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक और दोनों चबूतरों पर जो एक छत हुई वही तीजी भूमि की परसाल है। और महाराज जी यहाँ बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि तीजी भूमि की परसाल 36 स्तंभों पर और 42 मेहराबों पर स्थित है। तो उन प्यारी शोभा को देखते हैं। हम इन 2 मंदिर के चौक में हैं। यहाँ से एक सीढ़ी चढ़कर दक्षिण तरफ के इन चबूतरे पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम थंब गिनते हैं। 2 मंदिर के चौक में हमने देखे थे कि चारों कोनों पर 4 हीरा के थंब है। 4 थंब तो ये हुए। अब इन चबूतरे पर देखते हैं 1 2 3 4 मानिक, पुखराज, 5 और नीलवी। ठीक पश्चिम तरफ देखते हैं तो इसी तरह से वहां पर अक्षी, मानिक, पुखराज, 5 और नीलवी के थंब हैं। 4 थंब इन चौक के हुए। 8 8 थंब, 8 थंब इन चबूतरे के, 8 थंब इन चबूतरे के, 8 थंब इन झरोखे के, 8 थंब इन झरोखे के। तो ये कुल जमा जब करेंगे 8 16 24 32 और 4 36। 2 इन सीढ़ियों पर खुले थंब और धाम दरवाजे की दीवार पर अक्षी हीरे का थंब। तो ये कुल थंब हो गए 36 और इन 36 स्तंभों पर तीजी भूमि की परसाल। अब महाराज जी कह रहे हैं 42 मेहराबे। हम इन चबूतरे पर हैं। चबूतरे की चारों दिशाओं में आई मेहराबों को गिने। पूर्व में हीरा मानिक, मानिक पुखराज, पुखराज 5, 5 और नीलवी, 2 2 रंगों की शोभायमान 4 मेहराबे। पश्चिम की ओर जो 4 मंदिर आए हैं उनमें भी ये 4 अक्षी मेहराबे। पूर्व में खुली मेहराबे, उनमें कठेड़ा, पश्चिम में अक्षी मेहराबे। और 2 मंदिर के चौक की ओर हीरा की मेहराब और धाम रोज की ओर दक्षिण की ओर नीलवी की मेहराब। तो इन एक चबूतरे पर 4 4 पश्चिम में, एक दाएं बाएं 10 मेहराबे हुई। 10 मेहराबे दूसरे चौक में और 10 10 मेहराबे दोनों चौकों में। तो 40 मेहराबे ये हुई। एक मेहराब ये जो सीढ़ी पर आई और एक मेहराब जो धाम दरवाजे की दीवार पर अक्षी आई। तो ये हो गई 42 मेहराबे। तो बड़ी प्यारी सी शोभा। 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक और दाएं बाएं चबूतरे और ये जो दाएं बाएं चरोखे ऊपरा ऊपर, इनके ऊपर जो तीजी भूमि में एक छत आई, 2 मंदिर की चौड़ी, 10 मंदिर की लंबी, यही तीजी भूमि की परसाल हुई। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम तीसरी भूमि में पहुंचे कैसे। पहले तो वो रास्ता देखते हैं जो सदगुरु महाराज जी ने दिखाया। हम रंग महल की दूसरी भूमि में हैं। वहां से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर, मैं ड्रॉ भी करती जाती हूँ, वहां से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर आप तीसरी भूमि में आ गए। अब इन नक्शे को हम तीसरी भूमि का माने। हम इन गली में हैं। यहाँ से महाराज श्री जी हमें इन प्रथम हवेली के उत्तर द्वार की ओर ले रहे हैं। अब यहाँ से हवेली के भीतर फिर इन चबूतरे के साथ साथ महाराज श्री जी हमें लेकर आते हैं पूरब द्वार की ओर। इन द्वार को पार करके आगे एक गली पार करके 28 थंब के चौक के इन पूर्व किनार पर खड़े होकर आत्म शोभा देखने लगे।
एक रास्ता तो ये हुआ जो महाराज श्री जी ने बताया। दूसरी भूम से हम तीसरी भूम पहुंचे। मध्य गली से हवेली के उत्तर द्वार से भीतर जाके चबूतरे के साथ साथ होते हुए पूर्व द्वार से बाहर निकलकर बिल्कुल सीधा आके इन स्थान पर इन 28 स्तंभ के चौक के पूर्व किनार पर खड़े हो गए और शोभा देखने लगे। एक रास्ता तो ये हुआ जो हमारे सदगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी ने हमें बताया, और हम देखते हैं हम यहाँ इन दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक में हैं। चारों कोनों पर थंब है, यहाँ चबूतरों पर थंब है। हमें पता है कि दो मंदिर के चौक और दाएं बाएं चबूतरों पर जो तीजी भूमि में एक ही छत आई है वो हमारी तीजी भूमि की परशाल है। तो हम किसी भी थंब से तीजी भूमि की परशाल में जा सकते हैं, इन गुर्जों से भी तीजी भूमि में आ सकते हैं। और हमारा दिल हुआ कि इस पल मैं तीजी भूमि में हूँ, तो मन चाहे बादशाही दिल में आते ही आप तीजी भूमि में खुद को देखेंगे। तो ये तो शोभा हुई कि हम तीसरी भूमि में पहुंचे कैसे। अब आगे शोभा देखते हैं। श्री राज श्यामा जी की मेहर से खुद को महसूस करते हैं 28 स्तंभ के चौक में, और हमारा मुख है धाम दरवाजे की ओर। तो हमारे दाहिने हाथ को आसमानी मंदिर जहाँ श्यामा जी का श्रृंगार होता है, और ठीक सामने हमने 28 स्तंभ के चौक की पूर्व दिशा पर आए 10 स्तंभ देखे जिनपे 9 मेहराबें। मध्य की 3 मेहराबों के आगे 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा 3 सीढ़ी ऊंचा उठता है। ये अपना हुआ 4 मंदिर का चबूतरा। इन मध्य मेहराब, 2 मंदिर की बड़ी मध्य मेहराब, दाएं बाएं एक एक मेहराबे इन स्थान के आगे, और ये धाम दरवाजे का मंदिर, दाएं बाएं एक एक मंदिर, इन 4 मंदिर की दहलान, और इन स्थान के मध्य जो एक मंदिर की गली है, जो गली धाम दरवाजे और 28 स्तंभ की चौक के भीतर आती है, उन गली में एक मंदिर का चौड़ा और 4 मंदिर का लंबा चबूतरा उठा 3 सीढ़ी। ये चबूतरा अपना हुआ 4 मंदिर का चबूतरा। इन चबूतरे पर है 28 स्तंभ के चौक की तरफ नजर करते हैं तो ठीक मध्य बड़ी मेहराब से 2 मंदिर की ही लंबाई लिए 3 सीढ़ियां उतरती हुई, और दाएं बाएं की मेहराब में कठेड़ा। इन स्थान को वाणी में चरोखा करके कहा गया क्योंकि हम 28 स्तंभ के चौक से 3 सीढ़ी ऊंचे हैं। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं खड़े दृश्य से। 28 स्तंभ का चौक, 4 मंदिर का चबूतरा, 2 मंदिर की लंबाई में 3 सीढ़ियां उतरती हुई, दाएं बाएं कठेड़ा, 28 स्तंभ के चौक में है। तो ये स्थान खिड़की के रूप में वाणी में इसको खिड़की करके वर्णित किया गया है। अब हम 4 मंदिर के चबूतरे पर हैं। उत्तर दक्षिण देखते हैं तो यहाँ से भी 3-3 सीढ़ियां इन गली में उतरने के वास्ते। 25 हाथ की जगह में सीढ़ी, दाएं बाएं कठेड़ा। 4 मंदिर के चबूतरे की शोभा देख के हम आ गए इन 4 मंदिर की दहलान में। 2 मंदिर का स्थान धाम दरवाजे के ऊपर, ये धाम दरवाजे का स्थान, और एक मंदिर और लेके यहाँ पर 4 मंदिर की दहलान हुई। दहलान के दोनों तरफ ठीक मध्य में बड़ी मेहराब, दाएं बाएं छोटी मेहराब, और इनके दाएं दोनों तरफ 3-3 मंदिर लगते हुए, 3-3 मंदिर लगते हुए। तो हम जब भीतर से आ रहे हैं तो हमारे दाहिने हाथ को पहला मंदिर नीला, दूसरा नीलो न पीलो, जहाँ पे आप श्री राज श्यामा जी विश्राम की लीला करते हैं। इन शोभा को सतगुरु महाराज श्री जी के प्रदर्शन से 28 स्तंभ के चौक से 3 सीढ़ी चढ़कर 4 मंदिर के चबूतरे पर आए। अगला कदम 4 मंदिर की दहलान पर, दाएं बाएं 3-3 मंदिर। पहला मंदिर नीला, दूसरा नीलो न पीलो, तीसरा पीला, जिसमें सीजा सुख सीजा है, पिया जी यहाँ पर विश्राम करते हैं। अब इन मंदिरों में है और हमें इन गली में उतरना है। इन गली से हम 3 स्थान ऊंचे हैं। ये 4 मंदिर का चबूतरा, ये 10 मंदिर की दहलान, ये प्रसाद,
तीजी भूम से 3 सीढ़ी ऊंची आई है। जब हमने यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़ ली तो ये संपूर्ण शोभा एक लेवल में। तो हम 3 मंदिरों में हैं तो इन गली से 3 सीढ़ी ऊंची है। तो मध्य की ओर ये जो 33 हाथ का दरवाजा आया है उसके सामने 33 हाथ का लंबा चौड़ा चांदा और चांदी के दोनों तरफ सीढ़ियां उतर गई है। इसी तरह से हम इन 3 मंदिर से चौथे मंदिर में जो पास वाले हाथ का है उनमें उतरेंगे, क्योंकि ये मंदिर तो अपने लेवल पे आए हैं। सिर्फ ये 10 मंदिर का स्थान 3 सीढ़ी ऊंचा है। ये दहलान है अपनी 1 मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी। ये मंदिर समय पड़ने पर दहलान रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इन्हें 4 मंदिर की दहलान, दाएं बाएं 3-3 मंदिर भी कहते हैं और 10 मंदिर की दहलान भी कहते हैं। तो इन 10 मंदिर की दहलान से पास वाले मंदिर में उतरना है तो हमें 3 सीढ़ियां और दरवाजा दीवार की मोटाई में मिलेंगे। और यहाँ पर देखेंगे इन मंदिर में है ठीक भीतर की तरफ दरवाजा, दाएं बाएं दरवाजा और बाहर की तरफ एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 3 में 3, 3, 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे। यहाँ झरोखा नहीं है क्योंकि इन मंदिरों का झरोखा यही तीजी भूम की परशाल होगी। अब हम यहाँ दहलान में हैं और यहाँ पे अपने को क्या शोभा नजर आती है और यहाँ पे क्या, यहाँ हमें मंदिर की दीवार नजर आती है। इन शोभा को देखते हैं खड़े दृश्यों में। ये देखिए हम 4 मंदिर की दहलान पे हैं तो दाएं बाएं हमें इस तरह से बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य दरवाजा दिखाई देगा। तो इस तरह से हमने 4 मंदिर की चबूतरे की शोभा देखी, 4 मंदिर की दहलान, दाएं बाएं 3-3 मंदिर या यूं कहें 10 मंदिर की दहलान की शोभा देखी। अब हम एक लेवल पे आगे बढ़ते चले आ रहे हैं तो यहाँ पर आ गए, ये है तीजी भूम की परछाई। जो हम देख चुके हैं कि ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है और दाएं बाएं जो चबूतरे हैं इन पर जो तीजी भूम में एक छत हुई वही तीजी भूम की परछाई है। 2 मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी। इन पर थंभों का क्रम वही है जो प्रथम भूमिका से चला आ रहा है। ठीक मध्य 2 मंदिर की मेहराब एक रंग की और दाएं बाएं 4-4 मेहराबें 2-2 रंग की। मध्य की मेहराब हीरा की, दाएं बाएं हीरा, मानिक, मानिक, पुखराज, पुखराज 5-5 और नीलवी। और दाएं बाएं उत्तर दक्षिण भी नीलवी की मेहराब। और इन परशाल के पश्चिम की ओर 10 मंदिर की दहलान की शोभा। तो यह वाणी से हम एक चौपाई पढ़ते हैं। दहलान 10 मंदिर का, झरोखे 10 शामिल, माहे चौक 10 मंदिर का, हुए तीनों मिल कामिल। तीसरा हिस्सा एक हाथ का, ये जो 10 झरोखे, द्वार थम आगो इन, ना दीवाल बीच इनके। ये देखिए ये शोभा है। पहला हिस्सा हुआ ये अपनी जो 1 मंदिर की चौड़ी 10 मंदिर की लंबी दहलान आई है, ये अपना पहला हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा ये हुआ 1 मंदिर का चौड़ा 10 मंदिर का लंबा झरोखा, इसको बोलेंगे झरोखा। 10 झरोखे, 10 थंब 10 झरोखे। और इन दोनों के मध्य ये जो 1 मंदिर का चौड़ा 10 मंदिर का लंबा स्थान है इसको वाणी में चौक करके कहा गया है। तो ये सुंदर शोभा, दहलान, चौक और ये झरोखा, ये तीनों एक समान स्थान की शोभा लिए। और अगर इसको आसान शब्दों में समझते हैं तो हम 28 स्तंभ के चौक से 3 सीढ़ी चढ़कर सबसे पहले चबूतरे पर आए। चबूतरे से हमारा अगला कदम 4 मंदिर की दहलान में, दाएं बाएं 3-3 मंदिर। और इन मंदिरों से भीतरी गली में उतरना है तो चांदों से सीढ़ी उतरी है और यहाँ दीवार की मोटाई में सीधी सीढ़ी उतरी है। तो हमने चबूतरे को देखा, दहलान को देखा, आगे तीजी भूम की परछाई। परछाई की पूर्व किनार पर 10 स्तंभ, 9 मेहराबें, मध्य की मेहराब 1 रंग की, दाएं बाएं की 4 मेहराबें, 4-4 मेहराबें 2-2 रंग की। अब हम यहाँ पर
गुर्ज की शोभा भी देखते हैं। यहाँ पर जो गुर्ज आए, आधा गुर्ज तो आया है परशाल पे, आधा छज्जे पे। परशाल से हमें इस गुर्ज पे जाना है तो 3 सीढ़ी उतरना है, क्योंकि घेर कर जो मंदिर आए हैं और गुर्ज जो आए हैं उनका लेवल एक समान है। परशाल से इस गुर्ज में आना है तो 3 सीढ़ी उतर के छज्जे से गुर्ज पे आना है, क्योंकि हम ये जो गुर्ज है मंदिरों के लेवल में है और हम छज्जे पर है मंदिरों से एक सीढ़ी नीचे, और चौखट है 3 सीढ़ी ऊंची। अंदर से जब देखते हैं तो इन 3 तरफ उत्तर, दक्षिण और पूर्व में चौखट गुर्ज की 3 सीढ़ी ऊंची है। तो छज्जे से आना है तो 4 सीढ़ी चढ़नी है, 3 उतरनी है। पूर्व से एक पल्ला जो झरोखे पे आया है यानी परशाल पे आया है, वहां से 3 सीढ़ी उतरेंगे और यहाँ से 4 चढ़ेंगे, 3 सीढ़ी उतरेंगे। अब इन बुर्ज में है और इन दक्षिण तरफ वाले मंदिर में जाना है तो हम सीधा ही एक सीढ़ी ऊंची चौखट को पार करके चले जाएंगे और हमें इन 10 मंदिर की दहलान में आना है तो गुर्ज से 3 सीढ़ी चढ़कर इन 10 मंदिर की दहलान में आएंगे। इन शोभा को एक अन्य नक्शे से भी देखते हैं। ये परशाल का निशान, ये छज्जे का निशान। परशाल में है तो सीधा ही 3 सीढ़ी उतर आएंगे। छज्जे पे है तो हम 4 सीढ़ी चढ़ेंगे, 3 उतरेंगे। पूर्व से यहाँ से सीधा उतर जाएंगे, यहाँ से 4 चढ़ेंगे, 3 उतरेंगे। अब मंदिर के इस गुर्ज के भीतर है। इन मंदिर में तो हम सीधा ही चले जाएंगे, लेकिन दहलान वाले मंदिर में जाना है तो हमें 3 सीढ़ी चढ़ के जाना है, क्योंकि परशाल और दहलान का लेवल एक समान आया है। तो गुर्ज से हम 3 सीढ़ी ऊंची जाना है दहलान में, तो यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़ना होगा। तो ये शोभा हुई अपनी तीजी भूमि की सुंदर शोभा। अब इस शोभा को परशाल से भी देखते हैं। सबसे पहले हम किसी भी थंब से चढ़कर इन परशाल में आ जाते हैं। परशाल की सुंदर शोभा, 2 मंदिर की चौड़ी, 10 मंदिर की लंबी देखकर हम इन 4 मंदिर की दहलान में आए। और इनको 10 मंदिर की दहलान भी कहते हैं, क्योंकि ये मंदिर समय पड़ने पर दहलान रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इन दहलान से आगे आते हैं तो ये 4 मंदिर का चबूतरा। इन चबूतरे के उत्तर दक्षिण से भी गली में सीढ़ियां उतरी हैं और 28 स्तंभ के चौक में भी 2 मंदिर की लंबाई लिए सीढ़ियां उतरी हैं। तो यहाँ से सीढ़ी उतर के 28 स्तंभ के चौक में आए और दूसरे हार का ये पहला मंदिर, जब हम बाहर से आ रहे हैं तो दक्षिण तरफ का दूसरी हार का पहला मंदिर आसमानी मंदिर है और दहलान में दक्षिण तरफ दूसरा मंदिर नीलो न पीलो श्री श्यामा जी के विश्राम का मंदिर है। तो ये तो शोभा हुई तीजी भूमि की परशाल की नूरी शोभा।